सत्यराम। दादू दयाल जी महाराज अब तक आंतरिक सेवा पूजा के बारे में बता रहे थे। आज दादू जी महाराज कहते हैं कि जब तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक ये सेवा पूजा वगैरह संभव नहीं है। इसलिए यदि सेवा पूजा करनी है तो परमात्मा से साक्षात्कार करना जरूरी है। वही बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, परिचय सेवा आरती परिचय भोग लगाए, दादू उस प्रसाद की महिमा कहीं न जाए। परिचय सेवा आरती। देखो महाराज, जिस प्रकार से प्रैक्टिकल में हम संतों की सेवा उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके सानिध्य में रह कर के उनकी सेवा करते हैं, उनका भोजन करवाते हैं, उनका पैर दबाते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की सेवा भी अपरोक्ष नहीं हो सकती है। अपरोक्ष का मतलब देखो, एक परोक्ष होता है और एक अपरोक्ष होता है। परोक्ष का मतलब तो ये होता है अक्षणों परम, जो आँखें से पर है, अर्थात जो चीज़ हमने नहीं देखी है। जैसे राजा रामो बभू है, जैसे राजा राम हुए तो ये परोक्ष में हुए, हमने उनका दर्शन नहीं किया। और अपरोक्ष का मतलब जो वर्तमान के अंदर है। तो परिचय सेवा आरती, दादू जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा की यदि सेवा करनी होती है, यदि उसकी आरती उतारनी होती है, तो जब परिचय होगा, उनके साथ में साक्षात्कार होगा, तभी हम जो है सेवा और उनकी आरती कर पाएंगे। और परिचय भोग लगाए और जब साक्षात्कार होगा तभी जो है हम उनका जो है उनको भोग लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भोग लगाना है, यदि आरती उतारनी है, यदि सेवा करनी है, तो परमात्मा से अरस परस हो, परमात्मा का परिचय करो, परमात्मा से साक्षात्कार करो महाराज। और जो श्रेष्ठ संत होते हैं वो क्या करते हैं, परमात्मा से अरस परस मिल कर के ही उनकी सेवा, उनकी आरती और उनको भोग लगाते हैं महाराज। और ये भोग, आरती और सेवा प्रत्यक्ष साक्षात्कारी की स्थिति में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। वही बात कहते हैं, परिचय सेवा आरती परिचय भोग लगाए, परमात्मा से आत्म साक्षात्कार करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके उनके समर्पित हो जाना, उनकी इच्छा के अनुसार चलना, ये महाराज क्या है, आरती है, सेवा है, भोग है। अब कहते हैं दादू उस प्रसाद की, उस समय जो उनकी जो कृपा होती है महाराज, साक्षात्कार के समय उसकी महिमा नहीं कही जा सकती है। महिमा क्या, उसका क्या प्रसाद होगा, मुक्ति रूपी प्रसाद होगा। जब परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा और जब परमात्मा के साक्षात्कार के समय हम उनके समर्पित हो जाएंगे तो वो हमारे को क्या प्रसाद देंगे, मुक्ति रूपी प्रसाद देंगे। हम अमर हो जाएंगे महाराज, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा से साक्षात्कार करके उनको भोग लगाया है, उनकी आरती की है, उनकी सेवा की है, उन संतों की जिन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, उनकी कृपा की महिमा कही नहीं जा सकती महाराज। यदि वो हमारे पर कृपा कर दे तो बस उसका कोई वार पार नहीं है, वो महिमा कहीं नहीं जा सकती है। एक उदाहरण से समझो महाराज, एक बार एक संत कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो एक लड़की बाजरे का खेत की रुखाली कर रही थी। संतों को देख करके वो बाजरे के सिट्टे तोड़ कर लेके आई, उसमें से बाजरा निकाल करके और संतों के आगे रखा और कहा कि महाराज ये नया बाजरा है, आप भोग लगाओ। संतों ने उस लड़की के प्रेम को देख करके भोग लगाया और थोड़ा सा उसमें से उसको भी दे दिया कि हे बच्चे तुम भी खाओ। उस लड़की ने कहा कि महाराज मैं तो बच्चा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू तो बच्चा ही है।
और ये कह करके उन्हें प्रसाद दिया। और उस प्रसाद को जब उस लड़की ने खाया तो महाराज वो कंवरी थे, कंवरा भया, वो लड़की से ही लड़का हो गया। वो क्यों हो गया कि वो जो संत थे वो इस प्रकार के थे कि जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया था। इस प्रकार से जिन संतों ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनकी प्रसाद की, उनकी कृपा की कोई महिमा कही नहीं जा सकती है, जिस प्रकार से वो लड़के से लड़का बन गया। तो वो साक्षात्कार का फल बता रहे हैं साखी के अंदर कि परिचय सेवा आरती, परिचय भोग लगाए, दादू उस प्रसाद की महिमा कहीं नहीं जाए। उस मुक्ति रूपी प्रसाद की कोई महिमा हम कह ही नहीं सकते महाराज। और बता रहे हैं दादू जी महाराज आगे कि माही निरंजन देव है, माही सेवा होय, माही उतारे आरती, दादू सेवक सोय। अरे वाह, सेवक क्या परिचय दे रहे हैं। सेवक कौन है? ये जो बाहर जो आडंबर करते हैं वो सेवक नहीं है। दादू जी महाराज कहते हैं माही निरंजन देव है, वो परमात्मा निरंजन देव हमारे अंदर ही है, अंतःकरण में ही, और उसकी सेवा वो अंदर ही होती है महाराज। समर्पण करना ही सेवा है, परमात्मा के अनुकूल चलना, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही सेवा है महाराज। माही उतारे आरती, अंदर ही जो है उस परमात्मा की आरती उतारी जाती है। दादू सेवक सोय, वही सेवक है महाराज। और कहते हैं दादू माही कीजे आरती, माही पूजा होय, माही सतगुरु सेविये, बूझे बिरला कोय। हमारे अंदर ही आरती उतारना होता है, अंदर ही परमात्मा की पूजा होती है। सदगुरु भी अंदर ही है महाराज। मंजे चेला मंजे गुरु, चेला भी अंदर ही है, गुरु भी अंदर है, और उपदेश भी अंदर ही है महाराज। मंजे ही उपदेश, इस बातों को बिरला ही जानता है महाराज। आजकल तो जो गुरु और शिष्य के नाम पर एक धंधा चला हुआ है, एक पाखंड फैला हुआ है। चलो अस्तु। और कहते हैं दादू जी महाराज, संत उतारे आरती, तन मन मंगलाचार, दादू बल बलवार ने तुम पर सिरजनहार। संत उतारे आरती, इस प्रकार से अंदर ही जो है परमात्मा की संत लोग आरती उतारते हैं। तन मन मंगलाचार, और तन मन से परमानंद की अनुभूति होती है उनको। जब अंदर आरती उतारते हैं तो वो जो उनको परमानंद की अनुभूति होती है। दादू बल बलवार ने, और वहीं जो है तन और मन को जो है बार बार वो क्या करते हैं, बारंबार भेंट करते हैं, अपने आप को परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं। तुम पर सृजनहार, संत लोग अंदर ही आरती उतारते हैं, अंदर ही पूजा करते हैं, अंदर ही आनंद मग्न होते हैं, और अंदर ही तन और मन को बार बार भेंट चढ़ाते हैं महाराज। और कहते हैं आगे दादू जी महाराज, दादू अवचल आरती, जुग जुग देव अनंत, सदा खंडित एक रस, सकल उतारे संत। वाह वाह। जुग जुग देव अनंत, हे अनंत श्रेष्ठ महापुरुष, हे अनंत शक्ति सर्वसमर्थ परमात्म देव, सकल उतारे संत, सभी जो सर्वश्रेष्ठ संत हैं महाराज, वो आपकी अवचल आरती हमेशा अखंडित रूप से, एक रस रूप से, हमेशा अनेक युग के अंदर, युग युग के अंदर, प्रत्येक युग के अंदर आपकी आरती इसी प्रकार से साक्षात्कार जन्य आरती आपकी उतारते हैं महाराज। आपसे साक्षात्कार करके, आपका परिचय करके, और श्रेष्ठ संत आपकी आरती उतारते हैं महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर आंतरिक सेवा, पूजा और परमात्मा साक्षात्कार, सेवा, भोग, आरती आदि के बारे में ये सारी क्रियाएं अंदर ही होती है, ये बात इन साखियों में बताई है सत्यराम।